मोहम्मदाबाद किशनबाग में मुसलमानों और सिखों के दरमियान भयानक तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिस पर पुलिस के बीएसएफ के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 9 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शरपसंदों ने अपने हाथों में तेज़ हथियारों के साथ मुसलमानों के घरों पर हमला किया और आग लगा दी। मकानात और दुकानात को लूट लिया गया। मोटरसाइकिलों, ऑटोओं, कारों और दीगर अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े के बाद इलाक़े में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ा वज़ीर डी नागेंद्र ने पुलिस फायरिंग में हलाक हुए अफराद ख़ानदान को पुरसा देने के लिए इलाक़े में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से हलाक हुए अफराद ख़ानदान को 50,000 रुपये दिया जाएगा और गवर्नर से कहा कि पुलिस फायरिंग में हलाक हुए अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपये देने का और जो पुलिस मुलाजिमीन ने फायरिंग की है उनकी तहक़ीक़ात करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर डी नागेंद्र के हमरा डिप्टी मेयर राजकुमार, भोलकपुर के कॉरपोरेटर वाजिद हुसैन और दूसरे लोग मौजूद थे। जो वाक़या गए 2 दिन से जो वाक़यात यहाँ पर जो है सिख छावनी में और जो किशनबाग में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और अफसोस की बात है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लोग इसमें यहाँ फायरिंग में गुजर गए उनके घर में जाकर जो पुरसा देने के लिए ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं, हमारे एमएलसी प्रभाकर साहब और ग्रेटर हैदराबाद के काफ़ी जो है मेयर, डिप्टी मेयर साहब पूरे आए, लेकिन पुलिस ये बात कह रही कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन मैं इसमें जो है मैं ये समझता हूँ पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है और लोगों जो है बिला वजह फायरिंग कर जो है लोगों को जो है आज मौत के घाट उतारा गया। इसके लिए हम जो है कांग्रेस पार्टी के घरों को जाकर जो है खासकर हम पुरसा देना चाहते थे और उनको जो है 10 लाख रुपए का एक्सग्रेशा देना बोल के हम डिमांड करने वाले हैं। आज 4 साढ़े 4 बजे गवर्नर साहब का भी हमको अपॉइंटमेंट मिला और जख्मियों के लिए इलाज के लिए मुफ्त में जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उनको इलाज कराना और उनको 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए देना बोल के हमारी डिमांड है। और इंशाल्लाह आज जो मिलने के शाम में जब मिलेंगे हमारी जो पूरी डिमांड वहाँ रखेंगे और लोगों से, आवाम से हमारी यही गुजारिश है आने वाले दिनों में यहाँ की जो अपनी शहर हैदराबाद की जो गंगा जमुना की तहजीब है, जो भाईचारगी है, इसमें कायम रखना बोल के मैं हम सबसे गुजारिश करते हुए और यहाँ पर जो है बिला वजह जो फायरिंग है और उसके खिलाफ में जो है और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ में जो है एक्शन, सख्त से सख्त एक्शन लेना बोलकर हमारी डिमांड करने वाले और जो है जुडिशल इंक्वायरी करना ये हमारी डिमांड है। तो और शाम में भी मिलने के बाद गवर्नर साहब को मिलने के बाद वो भी बात बताएंगे और 10 लाख रुपए इमीडिएटली जो है, ये नहीं है कि आज ऐलान कर दिए फिर 2-2 साल 3-3 साल जो है उनको जो घरों पे पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसलिए कि वो लोग ही थे वो कमाने वाले। अगर कमाने वाला घर में गुजर गया तो फिर उनकी हालत क्या हो सकती और उनकी माशी हालत पहले ही जो है ख़राब है और जो ऐसा घर में कमाने वाला एक आदमी गुजर गया तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती। तो हम तो ये डिमांड है 10-10 लाख रुपए इमीडिएटली उनको देना बोलकर हमारी डिमांड। पुरसा देने का तो हक बनता है, एक इंसानी होने के नाते हमारा हक बनता, लेकिन ज़बरदस्ती पुलिस रोकना भी ये बहुत बड़ी बुरी बात है। इमीडिएटली देना बोलकर हमारी यही डिमांड है कि ऐसा नहीं कि एक्सग्रेशा अनाउंस कर दिए चले गए, एक्सग्रेशा इमीडिएटली उनके घरों पर जो है या चेक के रूप में या कोई भी रूप में उनके घर पे पहुंचना, ये हमारी डिमांड है। भाई साहब ज़रूर जो है अगर जब तक अगर नहीं मिलेंगे हमारा ये जो है जद्दोजहद जारी रहेगी।